2026 में कुछ बड़े शिफ्ट्स आने वाले हैं इनकम टैक्स के अंदर, जिनके बाद आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्स सेविंग और डिडक्शंस क्लेम करने के तरीके पूरे ही चेंज हो सकते हैं। और यहाँ कहीं पे भी अगर आपसे थोड़ी भी गलती हो जाती है तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं और इजी वे में समझते हैं। तो सबसे पहला है न्यू टैक्स रिजिम है, वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम बन सकती है, यानी कि अब ये मैंडेटरी हो सकती है। हो सकता है कि 2026 में न्यू टैक्स रिजिम को डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम बना दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट 2023 से ही इसको पुश कर रही है। तो इससे जो आपको डिडक्शंस मिलते थे एटीसी के, एटीडी के, एचआरए के, एलटीए के, तो वो डिडक्शंस तो आपको मिलना बिल्कुल ही बंद ही हो जाएंगे। अब इसको एक्सपेक्टेड अपन क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि सीबीडीटी ने 2024-25 के अंदर बताया था कि वो टैक्स को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो अब सिंप्लीफाई करने के लिए उनके पास न्यू टैक्स रिजिम है, उसके अंदर डिडक्शंस सारे कम कर दो और टैक्स रेट को सिंप्लीफाई कर दो। तो इसीलिए वो अब न्यू रिजिम को पुश कर रही है और अब आपको अपनी टैक्स प्लानिंग है वो स्लैब्स के हिसाब से और नो डिडक्शंस मॉडल के हिसाब से पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस के अंदर जो टैक्स स्लैब्सेस हैं वो चेंजेस हो सकते हैं, थोड़े टाइट हो सकते हैं, और स्पेसिफिकली जो ऑनलाइन अर्नर्स है उनके लिए, जैसे कि यूट्यूबर्स है, फ्रीलांसर्स है, ऑनलाइन गेमिंग से पैसा कमा रहे हैं या फिर ऑनलाइन किसी और तरीके से उनको पैसा आ रहा है, तो उनके ऊपर कंप्लाइंसेस गवर्नमेंट और भी टाइट कर रही है। तो हो सकता है कि 2026 में इनके अंदर जो टीडीएस रेट्स लगती है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो सकती है, और जो फॉरेन प्लेटफॉर्म्स है जिनसे ऊपर इनकम जनरेट होती है उनके ऊपर ऑटोमेटिक सिस्टम्स भी लगा सकती है वो। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं आपको पेमेंट्स के लिए यूज़ करते हो, जैसे कि एड्स है, सेस टूल्स है या सब्सक्रिप्शन मॉडल जो होते हैं, तो उनके ऊपर भी टीसीएस का जो रेट है वो हायर हो सकता है। स्टैंडर्ड कमिटी ऑफ फाइनेंस जो है उसने रिकमेंडेड किया था कि जो ऑनलाइन अर्निंग की रिपोर्ट्स हैं वो थोड़ी और स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। तो अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो ऑनलाइन या फिर जो यूट्यूबर्स है, फ्रीलांसर है, तो उनकी जो इनकम है और उनको जो डॉक्यूमेंटेशंस रिपोर्टिंग करने होंगे वो थोड़े और भी बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है AIS 3.0 जो कंप्लायंस ऑटोमेटेड कर देगा, यानी कि अब इसमें क्या होगा कि AIS जो आपका एनुअल स्टेटमेंट जो होता है उसके अंदर ऑटोमेटेड रिप्लाईज भी आपको मिलने चालू हो जाएंगे, जिनके अंदर आपको मिसमैच है तो आप उनका रिप्लाईज तुरंत दे सकते हो। इसके अंदर आपको रियल टाइम पेन ट्रैकिंग भी मिलेगा, और अगर आपको रेंट, कंसल्टेशंस या फिर ऐसी कोई भी इनकम क्रिप्टो वगैरह की होगी वो सारी डिटेल्स वहाँ पे मिलेगी। और अगर वो डिटेल्स आपके रिटर्न की डिटेल्स मिसमैच होती है तो आपको नोटिस भी इंस्टेंट मिलेगा आपको, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2024 में ही बोला था कि टैक्स का जो मॉडल है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड टैक्स मॉनिटरिंग होगी, और उसके हिसाब से अब अपन देख रहे हैं तो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है धीरे धीरे डिपार्टमेंट में। अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो आप अगर मैनुअली जो भी कोई भी रिपोर्टिंग करोगे और उसमें मिस्टेक आ गई तो आपको इंस्टेंट नोटिस मिल जाएगा, और आपको अपने डॉक्यूमेंटेशंस, बुक कीपिंग वगैरह सब कुछ क्लियर रखनी होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो हायर अर्नर इनकम्स है उनके स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस आएंगे, जो उनके जो सरचार्ज लगता है उनके ऊपर, उनके अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। इसको पहले 2023 में न्यू रिजिम के अंदर नीचे कर दिया था, यानी कि सरचार्ज काफ़ी कम कर दिया था, लेकिन हो सकता है कि 2026 में इन सरचार्ज को बढ़ा दिया जाए। अब ये किन के लिए है? तो यानी कि जो अल्ट्रा रिच पीपल्स होते हैं जिनकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा की होती है तो उनके ऊपर सरचार्ज लगता है, तो हो सकता है कि उनकी सरचार्ज की जो रेट है वो रिवाइज हो सकती है। और कैपिटल गेन पे जो सरचार्ज लगता था उसको रीबैलेंसिंग करने की अभी भी रिकमेंडेशंस है वो पेंडिंग पड़ी है, तो हो सकता है कि उसको भी कंसिडर किया जाए। डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम जो होती थी उनके ऊपर यूनिफॉर्म सरचार्ज स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि अभी इनका जो यूनिफॉर्म है वो अलग अलग है। अब इसके इम्पैक्ट की बात करें तो जो हाई वैल्यू वाले अर्नर्स है उनके ऊपर उनकी जो टैक्स प्लानिंग होगी वो पूरी ही रीशेप हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल गेन को सिंप्लीफाई करने की। अभी अगर कैपिटल गेन की बात करें, जो कैपिटल गेन का जो सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है। डिफरेंट पीरियड है तो डिफरेंट रेट लग रही है उनके ऊपर, इंडेक्सेशंस के रूल्स है या फिर उनकी जो रेट्स है वो, तो हो सकता है कि बेड डेस्क म्यूचुअल फंड्स है या फिर लिस्टेड सिक्योरिटीज़ या अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ और रियल इस्टेट की जो भी कैपिटल गेन अपने को मिलता है उनके अंदर स्ट्रक्चर्स में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं अपने को। और ऐसे अपन देखें तो 2024 में ही मिनिस्ट्री ने बोला था कि कैपिटल गेन का जो सिस्टम है अभी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हो सकता है कि 2026 में इसको सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ मेजर चेंजेस है जो 2026 में अपने को देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं और आपकी टैक्स प्लानिंग को पूरा चेंजेस कर सकते हैं। अभी इनके लिए कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन जो ट्रेंड्स बताते हैं वो क्लियर है। सिस्टम सिंप्लीफाई होगा, कंप्लायंस थोड़े टाइट हो जाएंगे
और जो डिजिटल इनकम है उसके ऊपर फोकस थोड़ा और हो जाएगा। अगर आप चाहते हो इसमें से किसी के भी ऊपर मैं डिटेल में और वीडियो बना के आपको बताऊं तो कमेंट में लिखो मोर टैक्स अपडेट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।